प्रधान जी और सेल्फी का भूत। गांव के प्रधान सुखराम अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि गांव में सबसे ज्यादा स्मार्ट और आधुनिक इंसान वही है। हाल ही में उन्होंने एक नया चमकदार स्मार्टफोन खरीदा था और तब से उनका नया शौक था सेल्फी लेना। सुबह हो या शाम वह हर जगह सेल्फी लेते थे। खेतों में काम करते किसानों के साथ, पंचायत भवन में, यहाँ तक कि गायों के बाड़े में भी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने एक अफवाह फैलाई कि प्रधान जी के नए फोन में सेल्फी का भूत है। यह भूत रात में उन लोगों के फोन में घुस जाता है जो दिन में बहुत सेल्फी लेते हैं और उनकी सारी सेल्फियां अजीबोगरीब शक्लों में बदल देता है। सुखराम प्रधान ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। यह सब बच्चों का मजाक है, उन्होंने सोचा। उस रात गांव में एक बड़ा मेला लगा था। प्रधान जी ने सोचा कि यह मौका सबसे बढ़िया है अपनी लोकप्रियता दिखाने का। उन्होंने गांव के लोगों के साथ ग्रुप सेल्फी, अकेले सेल्फी, हंसते हुए सेल्फी और सोचते हुए सेल्फी ली। देखते ही देखते उनके फोन की गैलरी सेल्फियों से भर गई। रात को जब सब लोग सो रहे थे, प्रधान जी ने अपनी सेल्फियां देखने का फैसला किया। वह अपने सोने के कमरे में बैठे और एक एक करके सेल्फियां देखने लगे। पहली सेल्फी में उनकी तस्वीर एकदम सामान्य थी। दूसरी, तीसरी सब ठीक थी। लेकिन जब वह 156वीं सेल्फी पर पहुंचे तो उनके माथे पर पसीना आ गया। उस सेल्फी में उनका चेहरा एक अजीब सी शक्ल में बदल गया था। आंखें बड़ी हो गई थी, दांत बाहर निकले हुए थे और उनके सिर पर सींग जैसे कुछ उगाए थे। वह डर से कांप उठे। अगली सेल्फी में उनकी दाढ़ी की जगह एक बड़ा सा फूल लगा हुआ था और उससे अगली में उनके कान गधे जैसे लग रहे थे। प्रधान जी घबराकर चीखने लगे, अरे माँ, यह सेल्फी का भूत मेरे फोन में घुस गया है। उनकी पत्नी भागी भागी आई और पूछा, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे हो? प्रधान जी ने कांपते हाथों से उन्हें फोन दिखाया। उनकी पत्नी ने फोन को ध्यान से देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। प्रधान जी ने हैरान होकर पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? उनकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, प्रधान जी, ये सेल्फी का भूत नहीं है। तुमने कल अपने बेटे से मजाक करने वाला फिल्टर लगवा लिया था। यह उसी का कमाल है। यह सुनकर प्रधान जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह रात भर अपनी सेल्फियों को एक एक करके हटाते रहे और अगले दिन से उन्होंने सेल्फी लेना लगभग बंद कर दिया। पूरे गांव में यह कहानी फैल गई और प्रधान जी को हर कोई सेल्फी का भूत कहकर चिढ़ाने लगा।